अहम खबर आपको देते हैं। कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी का इजलास खत्म। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कमेटी में इन कैमरा गुफ्तगू हुई। हुकूमत ने आज भी बिल हमसे शेयर नहीं किया, हमने सिर्फ सुना है और कोई तजवीज़ नहीं दी। अभी इजलास शुरू होने वाला है लेकिन बिल किसी के पास नहीं है। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। वकास अहमद हमारे साथ हैं। वकास अहमद बताएगा कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी के इजलास में क्या हुआ। जी बिल्कुल, देखिए आज कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी का इजलास इन कैमरा हुआ। सैयद खुर्शीद शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं उन्होंने इस अहम इजलास की सदारत की, जिसमें न सिर्फ तमाम पोलिटिकल पार्टी जो कौमी असम्बली में मौजूद हैं उनके मेंबरान शरीक हुए, बल्कि उसके साथ साथ खुसूसी तौर पर अपोजिशन लीडर जो सेनेट में है शबीर फराज, उनको भी जो है वो खुसूसी तौर पर जो वो दावत दी गई आज के इजलास में और वो भी इस इजलास में शरीक हुए। तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा ये का इजलास जारी रहा, जिसके बाद जब ये इन कैमरा इजलास खत्म हुआ तो मीडिया नुमाइंदों से अपनी गुफ्तगू करते हुए मीडिया के सामने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की जाने से कहा गया कि आज जो नकात थे आईनी तरमीम से मुतालिक वो हुकूमती वज़रा की जाने से दिए गए सामने लाए गए, लेकिन उसके ऊपर कोई भी तजावीज़ अपोजिशन के मेंबरान की जाने से नहीं दी गई। उनके जाने से ये भी कहा गया कि हमारे जितने भी अरकान हैं वो तमाम जो है हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं, सिवाय उन 2 अरकान के जिनके तहफ़्फ़ुज़ात जिनका हमसे राब्ता नहीं है। उससे मुतालिक हमने खुसूसी कमेटी को भी बाज़ाब्ता तौर पर इत्तला कर दिया है कि हमारे 2 अरकान जो है वो गायब हैं और अगर किसी भी किस्म की जो वो सिचुएशन में अगर उनकी वोटिंग से मुतालिक की जाती है तो वो जो है वो इसके ऊपर एहतजाज करेंगे। इसके साथ साथ ये भी जो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की जाने से कहा गया कि हुकूमत के किसी भी बंदे के पास जो है वो कोई भी मुसवदा नहीं था, जिसकी वजह से हमने किसी भी किस्म की कोई तजवीज़ नहीं दी। और ये भी उनकी जाने से कहा गया कि हुकूमत रात के अंधेरे में इस तरह की कानून साजी कर रही है और इस तरह की कानून साजी हुकूमत के मुल्क के बेहतर मफाद में नहीं है। कौमी असम्बली के तमाम अरकान इस इजलास में शरीक थे और खुसूसी कमेटी का इजलास इस वक्त खत्म हो चुका है और इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी जो है उनका इजलास जो वो शुरू हो चुका है और बिलावल भुट्टो जरदारी उस इजलास की सदारत कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास अहमद इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। विफाकी काबीना का इजलास एक बार फिर ताखीर का शिकार। विफाकी काबीना का इजलास 3 बजे शुरू होना था जो ताहाल शुरू नहीं हो सका। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार वज़ीर आज़म चैम्बर पहुंच गए। कौमी असम्बली के स्पेशल सेक्रेटरी कानून साजी भी इसहाक डार के हमरा हैं। खालिद महमूद हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी खालिद महमूद बताइएगा, जो विफाकी काबीना का इजलास होना था ताखीर का शिकार क्यों हो रहा है। जी देखिए जी, 2 मरतबा ये वफाकी काबीना का इजलास अब तक तखीर का शिकार हो चुका है। 11 बजे का टाइम था, सुबह 11 बजे वफाकी काबीना का इजलास होना था और उसके बाद 11:30 कौमी असम्बली का इजलास होना था। लेकिन उसके बाद टाइम शेड्यूल चेंज हुआ, मुज़ाकरात हुए, स्पेशल कमेटी का इजलास हुआ और हुकूमती अरकान ने मौलाना फजल मान के साथ राब्ते किए, जिसके बाद ये इजलास जो है तखीर का शिकार हुआ और 3 बजे का टाइम रखा गया। लेकिन अभी तक 1 घंटा 10 मिनट हो गए हैं, लेकिन इसमें भी ताखीर हो गई है और कैबिनेट का इजलास शुरू नहीं हो सका। इसकी बुनियादी वजह यह है कि स्पेशल कमेटी का इजलास जारी था जिसमें अपोजिशन के साथ भी मुज़ाकरात किए जा रहे थे और हुकूमत के जो अरकान पार्लियामेंट में मौजूद हैं उनके साथ भी एक मुशावरत का अमल जारी था। ये स्पेशल कमेटी अभी इख्तिताम पजीर हुई है, लेकिन इसके कुछ देर बाद अब अता तारड़ का ये कहना था कि वफाकी काबीना का इजलास जो है कुछ देर में शुरू हो जाएगा। लेकिन वफाकी काबीना का अगर इजलास शुरू होता है तो फिर एक मरतबा फिर कौमी असम्बली जो है वो तखीर का शिकार हो गई है, क्योंकि कौमी असम्बली का इजलास फिर 4 बजे बुलाया गया था और ये 4 बजे का टाइम गुजर गया है और वफाकी काबीना का इजलास भी अभी तक शुरू नहीं हो सका और ना ही कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो सका है। लिहाजा ये दोनों इजलास इस वक्त तखीर का शिकार हैं और हुकूमत जो है वो बार बार मौलाना फजल रहमान से राब्ते कर रही है, जबकि मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत अहम उनका पार्टी का इजलास इस वक्त जारी है जो आईनी तरामीम के हवाले से हुकूमत को आगाह करेंगे। लेकिन ताहाल कौमी असम्बली और वफाकी काबीना का इजलास दोनों तखीर का शिकार हो गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद महमूद इस बारे में अपडेट करने के लिए।